जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पनीर फॉर सिलेक्शन पर। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की चैप्टर वाइज सीरीज में आज हम कर रहे हैं रेशियो चैप्टर का 6th लेक्चर और अपना ये आखिरी लेक्चर होगा रेशियो का। मिसलेनियस टॉपिक्स करेंगे। जल्दी से अपने बारे में बता देता हूँ मैं। आपका साथी आपका मेंटर साहब सर, कांस्टेबल दिल्ली पुलिस, सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस, इंस्पेक्टर सेंट्रल जीएसटी में ऑलरेडी सिलेक्टेड हूँ मैं। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और बता देता हूँ आपको जल्दी जल्दी। जो हम चैप्टर वाइज सीरीज स्टार्ट करें कि इसका सोर्स कहाँ से है, कहाँ से हम ये कर रहे हैं, क्वेश्चंस कहाँ से पिकअप कर रहे हैं। तो इसका सोर्स है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम जो 2017-20-23, डीपी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2022, डीपी कांस्टेबल ड्राइवर 2022, डीपी एमटी 2018 में जितने भी एग्जाम्स हुए थे ना, सबके मैथ्स के क्वेश्चन को हमने चैप्टर वाइज छाट लिया है। चैप्टर वाइज में भी टॉपिक वाइज और टॉपिक वाइज में भी लेवल वाइज छाट लिया। ठीक है, शिफ्ट वाइज हमने स्टार्ट कर रखी है। प्रीवियस जितने भी एग्जाम आए हुए हैं, ठीक है, चैप्टर वाइज स्टार्ट कर रखी है। तो इसके अलावा तो मेरे ख्याल से कोई कंटेंट बचता नहीं। आप ज़्यादा कुछ करने की ट्राई मत करना। एसएससी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि 90% प्रीवियस ईयर ही आता है ना। ये सारा करने के बाद फिर आप फ्री हो, कुछ थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा देख सकते हो ना। तो ये जो कंटेंट है, बेहतरीन कंटेंट तैयार किया आपके लिए। ये एसएससी, जीडी, यूपी कांस्टेबल, हरियाणा सीटी और क्लर्क लेवल के इक्विवेलेंट जितने भी एग्जाम्स होते हैं सबके लिए फायदेमंद होगा। ठीक है, अच्छा क्या क्या टॉपिक करेंगे आज में इसमें हम कंपैरिजन ऑफ रेशोज, मनी डिस्ट्रीब्यूटेड बाय एरर, छोटे छोटे टॉपिक हैं, है ना। इनके अलग से एक पार्ट बनाता तो आप ही खाम खाई ये कहते कि सर इतनी टाइप बन गई है ना। पार्ट नहीं, ये दो चार क्वेश्चन हर एक में। प्राइस ऑफ डायमंड और ये इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग, ये हमने परसेंटेज में भी किया था, लेकिन 4-5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो परसेंटेज में नहीं कर सकते। उनके लिए प्रॉपर रेशियो की नॉलेज होनी चाहिए थोड़ी बहुत, है ना। चलो ठीक है, पहले टाइप करते हैं कंपेरिजन ऑफ रेशियो। वैसे ये करवाने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप भी कर सकते हो आप, लेकिन मैं एक मेथड करवाऊंगा आपको। शायद आप में से कई लोगों ने नहीं किया होगा, अगर किया होगा तो ठीक है, आप शार्पन कर लेंगे अपनी टेक्निक्स को। ठीक है, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे छोटा है, अनुपात सबसे छोटा बताना। ठीक है, सबसे पहले मेथड तो क्या है, इनको रेशियो में लिख लो कि कितना है, 1/3, 1/3 की वैल्यू 0.33, 15/20, 5 से काटेंगे 3/4, 3/4 की फ्रैक्शन वैल्यू पता है ना, में क्या होती है 75, 17/25, इसकी नहीं पता तो कर लेते हैं आगे। 0, 25 का 150, 20, 25 हटे 200, कोई दिक्कत कोई परेशानी। 21/25, 25 अट्ठे 200, आगे करने की जरूरत है नहीं ना, दो पॉइंट तक करके देख लो। ठीक है, सबसे छोटा पूछा तो सबसे छोटा कौन सा है, ये आ गया 7/21, कोई दिक्कत कोई परेशानी। ये तो था हमारा बिल्कुल बेसिक मेथड। अब एक मेथड ऐसा करवाऊंगा मैं आपको, शायद वो इस क्वेश्चन में तो आपको लगे कि यार सर लेंथी है, लेकिन आगे आपको वो आसान मतलब बिल्कुल आसान लगे। 15/20, 17/25, या फिर एक काम करते हैं, आगे आगे वाले क्वेश्चन में करवा देते हैं। ठीक है, अभी के लिए इसको होल्ड पे कर देते हैं। ठीक है, बेसिक अगले क्वेश्चन में अच्छे से समझ जाओगे। आगे चलें। निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे बड़ा, अब की बार बड़ा पूछ लिया भाई, करो। 5/8, 1/8 की वैल्यू पता है ना, मैं 12.5, 5/8 की 62, तो 0.62 समथिंग आएगा। ठीक है, 62, 1/3, 0.33। देखो यहाँ भी परसेंटेज काम आ रहा है। 4/7, 1/7 की वैल्यू पता है हमें 14 2/7, और 4/7 की 56, 57 से 1/7, 57 के आसपास आएगा ना, दो में कर लो। 3/5 की 1/5 की पता हमें कितनी 20%, और 3/5 की 60% है नहीं, तो यहाँ पे तो डेसिमल में ले लेंगे। ठीक है, कौन सा पूछा सबसे बड़ा, सबसे बड़ा कौन सा है 5/8, कोई दिक्कत कोई परेशानी। चलें आगे। अच्छा इसमें करवा देता हूँ, तो मैं मेथड कह रहा था ना अभी ऊपर कि दोनों मेथड। सबसे पहले तो बेसिक से कर लेते हैं। ठीक है, 4/5, 4/5 की अब डेसिमल वैल्यू निकालेंगे। 4/5 कितना होगा 0.8। 12/14 को क्या लिख सकते हैं 6/7, इसको क्या लिखेंगे 7/8, 56, 4, 7×5 35, रिमाइंडर लिख लिया 7 के साथ, है ना, रिमाइंडर लिख लिया। क्या पता आगे जाना पड़ जाए 5। ठीक है, 21/23, 23 निमा 207,
3, 23 एकम 23, रिमाइंडर कितना बच गया 7, 16/19, 19 अट्ठे 152, 8 0, 19 चौक 76, रिमाइंडर कितना बच गया 4। ये रिमाइंडर लिखते रहा करो, क्या पता कई बार एग्जामिनर मजे ले ले 2 डेसिमल तक भी, वैसे ज़्यादातर क्वेश्चन में 2 डेसिमल तक हो ही जाता है। फिर अगला आ गया अपना 79/85, ये तो करके देखना पड़ेगा। ठीक है, क्या करेंगे इसको, कहाँ करूँ, यहाँ कर देता हूँ। चलिए यही करवा देता हूँ, आगे अगला मेथड अगले पेज पर करवा देता हूँ ना। 79/85 0, 10 पे नहीं जाए, 9 पे जाएगा लगभग है ना, 9 पे चला जाएगा, पूरा करके मत देखना। ठीक है, 0.9। अच्छा सबसे छोटा बताना है तो 9 से तो छोटे बहुत हैं, इसकी तो आगे भी करने की जरूरत नहीं है ना। सबसे छोटा कौन सा बच गया, ये आ गया, ये 4/5 पॉइंट, कौन से ऑप्शन में। ठीक है, अब इसको सेकंड मेथड से कैसे कर सकते हैं, देखो एक बात बताओ मुझे, बस सिंपल सी बात बताओ, यहाँ पूछ रहा हूँ आपसे बात, 5 बड़ा है या 4 बड़ा है, आपको कहोगे सर 5 बड़ा है। ठीक है, अब मैं 5 को 10 से गुना कर देता हूँ और 4 को भी 10 से गुना कर देता हूँ। अब बताओ कौन बड़ा है, सर 5 ही बड़ा है। एक बात बताओ, 1/5 बड़ा है या 1/4 बड़ा है, आप कहोगे सर के फ्रैक्शन में आ गया ना तो फिर होगा 1/4 बड़ा। 1/4 को मैं 20 से गुना कर देता हूँ, इधर भी 20 से गुना कर देता हूँ, कौन सा बड़ा होगा 5 4, सर यही बड़ा रहेगा। तो मैं क्या कह रहा हूँ, मेरा कहने का मतलब क्या है, या डिवाइड करके भी देख लो, डिवाइड में भी सेम आएगा। जो नंबर बड़ा है वो बड़ा ही रहेगा, या जो छोटा है वो छोटा ही रहेगा। कब, जब x से गुणा कर देंगे डिवाइड कर देंगे, x सेम नंबर होना चाहिए। ठीक है, आगे समझ में। अब हमें ऑप्शन क्या क्या दिए थे देख लेते हैं। 4/5 था पहला, तो 4/5, और क्या था 12/14, 21/23, 12/14, 21/23, आगे क्या था 16/19, 79/85, 16/19, 79/85। इसको थोड़ा सा नीचे ले आता हूं मैं, देखो क्या कर रहा हूं मैं, अब इन दो को उठा रहा हूं मैं, सिर्फ दो का कंपैरिजन कर रहा हूं। ठीक है, मैंने क्या किया, इनका एलसीएम ले लिया, 14×5 = 70। ठीक है, 14 का और 5 का 70 ले लिया, या फिर एक काम कर सकता हूं मैं, 70 से गुना कर देता हूं। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी ना। क्या कर रहा हूं मैं, 4/5 को मैं 70 से गुना कर देता हूं, 12/14 को मैं 70 से गुना कर देता हूं। 70 क्या आया, 5 और 14 का एलसीएम, 5 से गुना किया, 5 से डिवाइड किया, 14 चौक 56, इसको करेंगे 5 14 5 70, 12 5 60, यानी ये बड़ा रहेगा। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं, या तो एलसीएम से डिवाइड गुणा कर दो इनको, एलसीएम से, या फिर हमें पता है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 4/5 है, ये 12/14 है, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ऊपर। क्यों पता है, 70 से करेंगे तो 5 तो ऑटोमेटिक कट जाएगा, 14 तो ऑटोमेटिक कट जाएगा, यहाँ 5 ऑटोमेटिक कट जाएगा, तो कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो बड़ा रहेगा वो बड़ा है, जो छोटा रहेगा वो छोटा। जैसे 14 चौक 56, 12 पंजे 60, तो यही बड़ा रहेगा। बड़ा ही बताना ना मैं, या छोटा बताना, छोटा बताना है, चलो छोटा कोई दिक्कत नहीं, छोटा बता देंगे। ठीक है, ये आ गया समझ में। अब इससे कंपैरिजन करेंगे, इससे क्या फ़ायदा होगा, ये अगर हमने प्रैक्टिस कर ली अच्छे से, तो ये जहाँ पे हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ ना, ये ऐसे ऐसे लिखा हुआ होगा, स्क्रीन के ऊपर ही कर लेंगे हम। जैसे 14 चौक 56 और 12 पंजे 60, ये आ गया 56, ये आ गया 60, ये इसका मतलब ये हमारा ऑप्शन गया। या फिर एक बार करके ही दिखा देता हूँ आपको, फिर आप स्क्रीन पर आप खुद ही कर लेना। ये आ गया हमारा 4/5, 12/14, यह आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 56 और ये आ जाएगा 60, यानी ये हमारा ऑप्शन गया। तो अब क्या आ जाएगा, 4/5 बच गया, सबसे छोटा ये ना, इन दोनों में 21/23, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसकी करो, 23 चौक 92, 21 पंजे 105, यानी ये भी बड़ा है, तो इसको हटा दो। फिर आ गया 4/5,
16/19, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 19 चौक 76, 16 पंजे 80, यानी 76 छोटा है तो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट होगा। अब आ जाएगा 4/5, 79/85, 75 दूनी 170, 340, ये होगा 80 पंजे 400, 395, ये घटा दो, यानी यही बच जाएगा। ठीक है, ये सबसे ये आपको शुरू में थोड़ा सा लेंदी लग सकता है, लेकिन जब आपकी प्रैक्टिस सही हो जाएगी ना, आप स्क्रीन के ऊपर ही, जैसे मान लीजिए ये लिख रखे ना स्क्रीन के ऊपर ही, यहीं पे गुणा मल्टीप्लाई करोगे, 14 चौक 56, 12 पंजे 60, तो इसको हटा दोगे, फिर इनकी करोगे 23 चौक 92, 21 पंजे 105, फिर इसको भी हटा दोगे, ऐसे उंगली रखते चलोगे ना, ये बिना पेन के ही हो जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी, चले आगे। निम्नलिखित अनुपातों का सही आरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे छोटे से सबसे बड़ा, है ना, इसी को असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। डिसेंडिंग होता है बड़े से छोटा। ठीक है, सबसे पहले तो क्या करेंगे हम अपने बेसिक मेथड से कर लेंगे, जो बिल्कुल ही आसान है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है इसमें। 15/75, 5, 15×3 = 45, रिमाइंडर बच गया 5, कोई दिक्कत। आगे आ गया 19/20, 20 निमा 180, 10, 20 पंजे 100, रिमाइंडर 0, 23/60, 0, 6 तिया 18, 5 0, 6 ठे 48, रिमाइंडर बच गया 2। आगे आगे 27/27 बटा 35, 27 पंजे 27 सिक्का 210, 27 सते 200, 35 सिक्का 210, 35 सत्ता 245, 25 बच जाएगा, फिर 35 सत्ता 245, रिमाइंडर बच गया 5। देख लो अब कौन सा सबसे छोटा है। सबसे छोटा है अपना 23/60। ठीक है, सबसे छोटा आ जाएगा 23/60, ये आ गया, ये अपना सबसे छोटा पहला। फिर आ जाएगा 0.53, 8/15, ये आ जाएगा अपना सेकंड, 8/15। तीसरा आ जाएगा 0.77, ये आ जाएगा अपना थर्ड, ये आ जाएगा अपना थर्ड, यानी 27/35। चौथा आ जाएगा अपना, चौथा चेक करने की भी जरूरत नहीं है, 19/20। कौन से ऑप्शन में देख लो, 23, 8, 15, ये रहा सेकंड ऑप्शन। ठीक है, ये तो अपना होगा बिल्कुल बेसिक। अपना एक और मेथड है, उससे भी करके देख सकते हैं हम, है ना, जल्दी जल्दी कर लेंगे। 8/15, 19/20, 8/15, 19/20, 23/60, 27/35, 23/60, 27/35, 23/60, 27/35, ये उस पर ही करना है, जैसे ऑप्शन पे ही करना है ना। चलो वही करके देख लें एक बार, अगर आप करते हो तो यही करके देख लेते हैं। देखो वैसे आंसर तो आएगा, लेकिन फिर भी एक बार बता देता हूँ। 6 × 48, 15 × 45, 4, 15 दूनी 30 और 4 34। ठीक है भाई, 345 480 बड़ा, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। 20 × 160, 19 पंजे 95, 9 19 से कम, 19 और 9 28, ये बात भी बिल्कुल सही है भाई। अगला चेक करेंगे, 27 दूनी 54, 540, 19 पंजे 95, 9 19 दिए 57 और 9 57 और होते हैं 66। नहीं भाई, ये बात गलत है। देखो 665 पड़ा है 540 से, तो ये ऑप्शन गया। मैं सिर्फ सिखा रहा हूँ आपको, इतना टाइम लगेगा नहीं वहाँ एग्जाम में। ठीक है, अब इसको देखेंगे, ये तो आ ही जाएगा, आपने करके देख लिया। 480, 15 45, 4, 15 30 और 4 34। ठीक है भाई, 345 से 480 बड़ा। 35 दूनी 70, 70 280, 15 से 105, 10 15 दूनी 30 और 10 40, ये बात भी ठीक है भाई। 20 27 दूनी 54, 540, 19 पंजे 95, 9 19 दिए 57 और 9 66, ये बात बिल्कुल ठीक है। 540 से 66। इसकी जब प्रैक्टिस करेंगे ना, आपकी गुना बहुत तेज हो जाएगी, तब ये बहुत आसानी से हो जाएगा क्वेश्चन, है ना। तो चले आगे। अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। ठीक है, तो अवरोही क्रम में व्यवस्थित भी करना, और आगे पूछा कि ठीक बीच में कौन सा आएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। इसमें तो बेसिक से ही जाना पड़ेगा मेरे ख्याल से, ना, बेसिक में ही जाएंगे तो फायदे में रहेंगे। चलो क्या करें, 7/8, 8 7 56, 8 8 64, 6 0, 8 7 56, रिमाइंडर बच गया कितना 4,
6/7, 7×8 56, बच गया 4, 7×5 35, रिमाइंडर कितना बच गया 5, आगे आगे 11/13, 13×91 13×104, 13×104, 6 बच गया, 13×4 52, रिमाइंडर बच गया 8, ठीक है ना। 17/20, 20×8 160, 10 20×5 100, रिमाइंडर 0, 23/25, 25×9 225, 5 25×2 50। तो बीच में पूछा इसने सबसे 2 बड़े हटा दो, सबसे 2 बड़े तो कौन से आएंगे, या फिर एक बार लिख के ही दिखा देता हूँ आपको ना। सबसे छोटा तो आएगा क्या, ये 11/13, देखो 0.84 है ना, फिर इससे बड़ा आएगा 0.85 ये, क्योंकि इसमें कुछ रिमाइंडर बाकी है। 0.85 तो ये भी है, लेकिन इसमें कुछ रिमाइंडर बाकी है। ये आएगा फिर 11/20, 2 हो गया अपने क्लियर, ये हो गया और ये होगा। इसके बाद आएगा 6/7, इसके बाद आएंगे ये 2 7/8 और 23/25। बीच में कौन सा आएगा, या तो असेंडिंग में ले लो डिसेंडिंग में ले लो, 5 टर्म से है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आ जाएगा 6/7, 6/7 कहाँ है, 6/7 ऑप्शन में पहले ऑप्शन। कोई दिक्कत कोई परेशानी, चलें आगे। बिल्कुल आसान टॉपिक था, बिल्कुल आसान। ये तो मेरे ख्याल से 5वीं छठी से शुरू हो जाता है अपने फ्रैक्शन, है ना, वहाँ पे आता है। अच्छा, सेकंड आज का पार्ट करेंगे हम मनी डिस्ट्रीब्यूटेड बाय एरर, ठीक है। चलो ये पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यह नियत किया गया था कि 780 रुपए को पी क्यू और आर के बीच 1 2 3 के रेशो में बांटना है, ठीक है भाई, वितरित किया जाए, लेकिन गलती से 1/2 1/3 1/4 के अनुपात में किया गया, इसी अनुपात में वितरित किया गया। तो क्यू को कितने आनी, देखो सबसे बेसिक तो क्या है, पी क्यू आर 1 2 3 3 2 5 और 1 6 6 की वैल्यू कितनी थी 780, 13 का 178 है ना, इतनी। तो क्यू की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 13 से करेंगे इसको, 130 से करेंगे 260, यहाँ आई है 260। दूसरा कितना है, गलती से ये तो था सही, गलती से कितना किया गया 1/2 पी क्यू आर 1/3 1/4। हमें पता क्या करते हैं हम, एलसीएम से गुना कर सकते हैं, डिनोमिनेटर के एलसीएम से 2 3 4 का एलसीएम कितना आएगा 12, यहाँ भी 12 से गुना कर देंगे, यहाँ भी 12 से गुना कर देंगे। 6/4/3, 6 4 10 और 3 13, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी। 780 रुपये, ठीक है, कितने गुना 60 गुना, इसको भी 60 से गुना करेंगे 240। कितने रुपए का नुकसान होगा भाई, यहाँ मिले थे 260, यहाँ मिल रहे हैं 240, तो कितने का नुकसान होगा, रिक्वायर्ड आंसर 260 माइनस 240 कितने आ गया 20 रुपये। ये तो होगा अपना बिल्कुल बेसिक। एक और भी मेथड है, इसको कर सकते हैं हम, क्या कर सकते हैं, देखो हमने पी क्यू आर, ये होगा करेक्ट, 1 2 3 टोटल 6, ये रॉन्ग, ये कितना आ जाएगा 1 बटा कितना था देख ले तुम, 1/2 3 4 1/2 1/3 1/4। इसको हम क्या करेंगे, फिर से एलसीएम से गुना कर देंगे, 12 12 12 12 ही आएगा ना एलसीएम, ये तो बार बार बताने की जरूरत नहीं ना। 4 3, ये कितना आ गया 13। हमारा टोटल इक्वल कर लो, यहाँ हमारा टोटल 6 यहाँ 13, नहीं भाई टोटल इक्वल कर दो, 780 रुपये रहेंगे ना, इसको 13 से गुना कर दो, तो सिर्फ क्यू का पूछा तो इसको 13 से गुना कर दो, इसको 6 से गुना कर दो, ये टोटल इक्वल कर लिया हमने ना, ये टोटल इक्वल कर लिया, इसको भी 6 से। यहाँ आ गया हमारा 13 दूनी 26, यहाँ आ गया हमारा 6 चौक 24। अच्छा 78, ये 78 आएगा ना, 78 की वैल्यू कितनी है, इसको 10 से गुना करो, 78 की वैल्यू 780 रुपये, तो 10 गुना हो जाएगा। ये है 26, ये है 24, कितना डिफरेंस आएगा 2, 2 की वैल्यू कितना आ जाएगी
10 से गुणा, इसको भी करो 20। ये बिल्कुल आसान पड़ेगा ना। कई बार क्या होता है, कंपैरिजन पूछ लेगा, क्यू को आर से कितना ज़्यादा मिला, पी का कुछ 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 पूछता रहेगा, तो ये इसमें सारे क्वेश्चन आ जाएंगे इसी में, है ना। ऊपर वाले में तो क्या आएगा, सिर्फ एक एक करके देखना पड़ेगा मैंने। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ऊपर वाला भी बिल्कुल आसान है। चलते आगे। एक व्यक्ति अपने 3 पुत्रों के बीच 3, 4, 5 के अनुपात में एक निश्चित धनराशि को विभाजित करता है। यदि वह इस राशि को 1/3, 1/4, 1/5 के अनुपात में विभाजित करता तो उसका पुत्र जिसे सबसे कम धन प्राप्त हुआ था उसे 1188 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। धनराशि ज्ञात कीजिए। अच्छा, धनराशि ज्ञात कीजिए। तो क्या कह रहा है ये, एक पहला पुत्र है, ये दूसरा पुत्र है, ये तीसरा पुत्र है। कोई दिक्कत? करेक्ट क्या है, 3, 4, 5। रोंग क्या है, यहां करके दिखा दूं मैं आपको रोंग का। 1/3, 1/4, 1/5। कितना आ जाएगा एलसीएम? 5 दिया 15 चौका 20, 5 चौका 20 दिया 60, 60, 60, 60, 20, 15, 12। ये टोटल कितना है? 5, 4, 9, 3, 12। यहाँ पे गलत में कितना आ जाएगा, 20, 12, 20, 15, 12, 15, 12, 35, 47। इसको करेंगे 47 से गुना, सबको 47 से गुना, इसको करेंगे 12 से गुना। वैसे बेसिक में और इसमें भी कुछ ज़्यादा खास डिफरेंस, जल्दी जल्दी दोनों हो ही जा रहे हैं, कोई फर्क पड़ नहीं रहा। ठीक है, क्या करेंगे अब, क्या बोला इसने, यहाँ पे मिला इसको कितना, सबसे, उसका पुत्र से सबसे कम धन प्राप्त हुआ था, सबसे कम धन तो इसको प्राप्त हुआ था भाई, उसे 1188 रुपये अधिक प्राप्त हुए, यानी इसको अब इतने प्राप्त हुए। ये कितना आ जाएगा, 47 दिया, 50 दिया 150, 141, और यह कितना आ जाएगा, 240। यानी इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूं, यानी 99 रुपये ज़्यादा मिल गए। 99 नहीं भाई, इन्हें बोला है 1088, यानी कितने गुना, 1, 18, 1, 19, 2, 12 गुना। टोटल राशि बताओ कितनी है, टोटल राशि तो ये होगी, इसको भी 12 से गुना करो, कितना आ जाएगा, 12 सत्ते 84, 8, 12 चौक 48 और 8 56 गुना 12, 12 चौक 48, 4, 12 छक 72, 4 76। ये आ गया लास्ट के 2 डेसिमल है ना, फिर भी कर लेंगे 7, 12, 50, 60, 7, 67। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? चलें आगे। प्राइस ऑफ डायमंड, ये अगली टाइप आपकी है ना। क्या कर रहा है, किशोर के पास 63,888 का एक कीमती माणिक्य था। इसे अपने मित्र को दिखाते समय नीचे गिर गया। मित्रों को मत दिखाया करो भाई, अगर आपके पास डायमंड वगैरह था। 4 टुकड़ों में टूट गया, जिसका वजन 1, 2, 3, 5 के समानुपाती है। ठीक है, प्रत्येक टुकड़े का मूल्य उसके घन के वजन है, जो वेट के, चलो अभी बताऊंगा, अनुक्रमानुपाती है। माणिक्य के गिरने और टुकड़े हो जाने से किशोर को कितनी हानि होगी। देखो, अब एक बात बताओ मुझे, प्राइस क्या कह रही है, प्राइस है अनुक्रमानुपाती, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेट का क्यूब। ठीक है, ये कह रहा है ना, वेट का घन है। ठीक है, तो शुरू में वेट कितना था इसका, शुरू में कितना था, 1, मान लिया x मान लेता हूं मैं, 1x, 2x, 3x, 5x, टोटल कितना हो जाएगा, 5, 3, 8, 2, 2, 11x, 11x था इसका। अब है कितना, 1x, 2x, 3x, 5x के रेशियो में। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? अब कह रहा है ये कि शुरू में इसका प्राइस था कितना, 11x का क्यूब। ठीक है, अब कितना हो जाएगा, नुकसान हुआ है, अब कितना हो जाएगा, x का क्यूब, 1x का क्यूब प्लस 2x का क्यूब प्लस 3x का क्यूब प्लस 5x का क्यूब। ठीक है, ये कह रहा है ये।
और इसने शुरू में दे दिया 11x³ की वैल्यू दे दी थी इसने, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। चलो यहाँ से निकाल लेते हैं, यह आ जाएगा 1331x³ माइनस 1x³ यहाँ से आ जाएगा, चल लिख ही देता हूँ, 8x³ यहाँ से आ जाएगा, 27 यहाँ से आ जाएगा और 125x³ यहाँ से आ जाएगा। x³ ये कितना आ जाएगा, 9 27 36 161x³, कितना कम होगा, 1117x³। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। अब हमें दे कितना रखा है, 1331x³ की वैल्यू दे रखी है हमें, क्या दे रखा है, 1331x³ की वैल्यू। कहाँ करूँ, इसको थोड़ा सा उठा के इधर रख दूँ, हमारे पास टेक्नोलॉजी है तो इसको उठा के इधर रख देता हूँ ताकि अगले पेज पर नहीं जाना पड़े, है ना, ठीक है। ये आ गया हमारा 1331x³ की वैल्यू दे रखी इसने कितनी, 63,888। ये तो हमें पता है 11 से कटेगा, 121, 11 5 55, 5 9 8 0 8, फिर 11 से कटेगा, 8 दूनी 16, हाँ कटेगा, 11 कम 11, 11 5 55, 3 11 दूनी 22, 11 8 28, 8 7 15, 8 8 5 13, ठीक है, फिर कट जाएगा, 11 कम 11 चौक 44, 11 8 88, x³ की वैल्यू आ गई 48। मैं क्या कर रहा हूँ, x³ की वैल्यू अगर 48 रखेंगे तो आ जाएगी कितनी, 63,888। कोई दिक्कत, हमें निकालनी किसकी है, 11 70 x³ की, पुट करो, x³ इक्वल टू 48 करेंगे, कहाँ करें, 0 तो आएगा लास्ट में, ये तो पक्का है। 117 और 48 की यहाँ पे कर लेते हैं जल्दी जल्दी, 8 7 56 5, 11 88 5 93 4 468 6 1 10 16 1 5 56 16 56 56 16 0, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी। क्या करेंगे हम, दोबारा फिर बताते हूँ, हम निकाल लेंगे डिफरेंस कितना है टूटने से। अगर ये नहीं टूटता तो इतना मिलता हमें, इतना, ठीक है, यानी 11x³ के इक्वल मिलता, ठीक है। अब टूट गया तो भाई देखो इनका जोड़ है इतना मिलेगा। अब इसने पूछ लिया कि कितना नुकसान हो गया, अगर ये पूछ लेता कि नया कितना मिलेगा तो सिर्फ इनका जोड़ कर लेते, 161x³ ये आ जाता, कोई दिक्कत कोई परेशानी। अब इसने पूछा नुकसान कितना होगा, हमें मिलता शुरू में इतना, अब मिल रहा है इतना, तो ये नुकसान ही होगा ना, बाकी जो डिफरेंस आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी। एक क्वेश्चन और करेंगे, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये था अपना, ये इसने कंडीशन दी थी, ठीक है। चले अगले क्वेश्चन पर। चलो, एक हीरे का मूल्य उसके बाहर के वर्ग के अनुपाती, क्या पता है ना, प्राइस इधर कर देते हैं आपके बाद, प्राइस क्या है, वेट के स्क्वायर के बराबर, ठीक है, बराबर नहीं प्रोपोर्शनल, ठीक है, ठीक है। 14 ग्राम के एक हीरे का मूल्य 2560 रुपये है, ठीक है, कोई दिक्कत। ये हीरा 5 9 के अनुपात में टुकड़ों में टूट जाता है, जिसके कारण कितनी आनी है, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। प्रतिशत क्या नहीं पूछे, पिछले में क्या पूछा था, पिछले में एग्जैक्ट वैल्यू पूछी थी, देखो है ना, तो हमें ये करना पड़ता है। इसमें क्या कर सकते हैं हम, इसमें तो हमें पता है जब परसेंटेज पूछ लिया तो हमें जरूरत नहीं है, ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत नहीं है। तो क्या कह रहा है ये, मान लिया x मान लिया 14, करेक्ट कितना है, इधर लिख देता हूँ, करेक्ट कितना है और रॉन्ग कितना, मतलब करेक्ट तो नहीं बोल सकते इसको, ये पहले ओरिजिनल और ये टूटने के बाद न्यू, ठीक है। पहले कितना था, मान लिया 14x मान लिया, 14x² हो जाएगा। x क्यों मान रहा हूं मैं, क्योंकि x² का आप भूल जाते हो बार बार, है ना। इस x को प्लस माइनस में तो कोई डिफरेंस नहीं पड़ता क्योंकि पावर सेम ही रहती है, स्क्वायर में आप भूल जाते हो, ये है। अब आ जाए कितना, 5x का स्क्वायर प्लस 9x का स्क्वायर, कोई दिक्कत कोई परेशानी। ये आ जाए कितना, 14 का 196, ये कितना आ जाएगा
25x² और 81x², 106x²। कोई दिक्कत कोई परेशानी? काट लेंगे। 4 से कट रहा है, 4 से तो नहीं कट रहा, 2 से कट रहा है। 9 1 8, ये कितना आ गया? 5 3। कितना डिफरेंस आ गया? 45 का डिफरेंस आ गया कितने पर? 98 पर। 100 पर कितना आ जाएगा? काटेंगे या फिर सीधा गुणा करके देख लें? सीधा गुणा कर लेते हैं। 450 और 4500 बटे 98 कितना आ जाएगा? 4 पे आ जाएगा। 400 392 58 0। फिर कितने पे आ जाएगा? 5 पे आ जाएगा। 45 पॉइंट समथिंग। ऑप्शन में क्या क्या है? 45 पॉइंट एक ही है। 45 पॉइंट पूरा नहीं निकालना में, है ना, पूरा नहीं निकालना, अप्रोक्सीमेट 45 पॉइंट समथिंग। अब ऑप्शन से देख के हम कर देंगे प्रतिशत। कोई दिक्कत कोई परेशानी? कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं ना। चले आगे। पिछले क्वेश्चन में इसमें क्या फर्क है? पिछले में एग्जैक्ट वैल्यू पूछ रही थी इसने, इसमें सिर्फ इसने परसेंटेज पूछेगी कितना नुकसान हुआ। तो इसकी हमें जरूरत है? इसकी जरूरत है ही नहीं, हमें सिर्फ रेशियो की जरूरत है। रेशियो से हम निकाल लेंगे। चले आगे। इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग के 2-3 क्वेश्चन बच गए थे, 4-5 वो कर लेते हैं। एक गृहिणी अपनी मासिक आय का 60% किराने का सामान, कपड़े और शिक्षा पर, यानी किराने का सामान, ग्रोसरी, क्लोथ्स और एजुकेशन पर कितना खर्च करती है? 5 7 और 10 के रेशो में ना। इस पर की गई खर्च राशि कितनी है? 15,000 रुपये। या हमारे हिसाब से कितने? 22। नहीं, किराने के सामान पे बोला इसने। किराने के सामान, ग्रोसरी के सामान पर कितनी है? 15,000। कितनी? 3,000 गुना। अच्छा, आगे क्या पूछा इसने? तो उसकी कुल मासिक आय कितनी है? पहले तो ये निकालो टोटल कितनी है, खर्च कितना है इसका, एक्सपेंडिचर कितना है, टोटल एक्सपेंडिचर कितना है इसका। 10 5 15 7 22, 22 का भी 3 गुना करो, 66,000। अच्छा, ये क्या कह रहा है? ये खर्चा ना 60% है। तो इनकम पूछिए इसने, इनकम पूछिए। खर्चा तो आएगा 60%, यानी इनकम का 60% कितना है? 66,000। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी। 66 11 0 0 0। अरे इनकम कितनी आ जाएगी? ये 10 जो नीचे, इसको उधर ले जाओ। 11 के पीछे बहुत सारे जीरो, देखो एक ही ऑप्शन में। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी ना। क्या कह रहा है ये? इसने 60% खर्च कर दिया किस किस पर? ग्रोसरी पर, क्लोथ्स पर और एजुकेशन पर। ठीक है, फिर इसने ग्रोसरी की वैल्यू दे दी, हमने ग्रोसरी की निकाल ली। अब हमने टोटल एक्सपेंडिचर निकाल लिया। कोई दिक्कत कोई परेशानी? अब टोटल एक्सपेंडिचर आएगा 66,000। तो हमने इनकम पूछ ली इसने। अगर आपने सही प्रैक्टिस कर रखी है तो 60% 3/5 लिख लेते। 3 की वैल्यू दे रखी है 66,000, 22,000 गुना, और फिर इसको भी, इनकम को भी 22,000 से गुना करेंगे, कितना है? 1,10,000। ठीक है, लेकिन नहीं कर रखी तो भी कोई दिक्कत नहीं, बेसिक से कर लेंगे। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं ना। चले अगले क्वेश्चन पर। राम और श्याम के वेतन का अनुपात 8 और 5। ठीक है, यदि राम और श्याम के वेतन में 2600 रुपए, जैसे इसको बोलना चाहिए था राम और श्याम प्रत्येक के, है ना, लेकिन नहीं बोला, कोई बात नहीं। वेतन में 26 रुपए की वृद्धि की जाती है तो उसका अनुपात 15 और x हो जाता है। देखिए, ये राम है, ये श्याम है। इनका मान लेता हूँ कितनी? 8x और 5x। बेसिक से करा रहा हूँ, फिर इसको हम अपने डायरेक्ट जैसे एज वाले मेथड से किए थे ना, कि रेशियो का डिफरेंस इक्वल करके। ठीक है, 8x में 2600 बढ़ गए और 5x में 2600 बढ़ गए, कितना हो जाता है? 15/11। 11 थे 88x प्लस 00 11 66 6 11 दूनी 22 और 6 28 इजिकल टू कितना आ जाएगा? 55 15 5 75 x प्लस 15 0 0 15 6 90 9 15 30 9 39, यह आ जाएगा 13x। इधर आ जाएगा कितना? 2 0 से 2 0 जाएंगे, 10 में से 6 जाएगा 4, 8 में से 8 का 0, 3 में से 2 का 1, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 800। पूछा क्या? शाम का वेतन। शाम का वेतन एक्स की जगह 5 रख दो भाई, 800 रख दो, 8 में से 40 डबल। ये हो गया हमारा बिल्कुल बेसिक।
और कैसे करेंगे इसको? मेथड 1 हो गया। ये क्रॉस प्रोडक्ट मेथड सिखा दूँ मैं आपको। देखो क्रॉस प्रोडक्ट सिखा ही देता हूँ, फिर अगला वो अपना जो बेसिक वो किया था आगे, या फिर एक बार ये करवा देता हूँ अपना जो रेशियो का डिफरेंस करके किया था। ये हो गया राम, ये हो गया श्याम। राम की इनकम है 5x, 8x 5x, यानी ये हमने एज वाले में किया था। इसको मान लो कि राम की एज है 8 और 5 के रेशियो में, ठीक है। अब इनमें 2600 रुपये, मान लो 2600 साल की वर्दी की तो रेशियो क्या हो जाता है? 15:11, है ना। रेशियो में किए थे ना हमने ये एज में। इनका डिफरेंस कितना? 3। इनका डिफरेंस कितना? 4। दोनों को इक्वल कर लो। 3 से इसको गुणा करो, 4 से इसको गुणा करो, इसके सभी काउंटर पार्ट को 4 से गुणा करो। 3 3 8 चौक 32, 15 3 45, 45 में से 32 गए 13, 13 रेशियो की वृद्धि होगी। ये कह रहा है 13 से 2600, ले भाई 200 गुना, ठीक है। तो अब क्या पूछे इसने? तो शाम का वेतन क्या होगा? शाम का वेतन इसको भी 200 से गुना कर दो भाई। 5 चौका 20 गुना 200, 4000। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब इसको क्रॉस प्रोडक्ट से भी करके देख लेते हैं एक बार हम। क्या करेंगे? चलो यहाँ करवा देता हूँ। क्रॉस प्रोडक्ट कुछ नहीं है, बिल्कुल इसका शॉर्ट फॉर्म लिखा है बस इसने, ठीक है। मेथड 3 से भी कर लेते हैं। राम और श्याम, क्या था पहले? 8 और 5, फिर क्या हो जाएगा? 15 और 11। कितने बड़े थे? 2600। जितने बड़े ना उसको यहाँ लिख लो। चलो क्या करें इसको? फोन आ गया था बीच में भाई, है ना। ये 2600 बढ़ रहा है यहाँ पे, ये 2600 बढ़ रहा है। क्या करेंगे? इसकी इसकी क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे, इसकी इसकी क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे, इसकी और इसकी कर देंगे, इसकी और इसकी कर दें। क्या किया मैंने? यहाँ से आ जाएगा 88 और 75, 7 आ जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा? 2600। इनका डिफरेंस है 4, 26 चौका 5200, 26 चौका 52, 104, ठीक है। 7 की वैल्यू आ गई, 7 नहीं 11, 88, 15 75, 13 की, 13 की वैल्यू कितनी आ गई? 800 गुना। अब किसकी पूछी थी? शाम की। इसको भी 800 से कर। क्या किया मैंने? अभी बताता हूँ क्या किया मैंने। देखो मैंने क्या किया, ये जैसे मान लिया 8x प्लस 26 होता ना, बेसिक था ना बिल्कुल। ये 5x प्लस 26 होता, फिर रेशो कितना हो जाएगा? 15:11। तो क्या करते हैं हम? क्रॉस प्रोडक्ट से क्या करते हैं? 8 से गुना करते हैं 2600 भी। तो मैंने ये जो नीचे वाले थे ना, इसकी मैंने 8 से भी गुना कर दी, 2600 से भी गुना कर दी, कोई दिक्कत। फिर इसकी 5x से भी गुना कर दी, 2600 से भी गुना कर दी, इसकी 5x से इससे भी गुना कर दिया, 2600 से भी। यही किया बस मैंने, यही क्रॉस प्रोडक्ट है। एक बार इसको साफ कर देता हूं मैं जल्दी से, ठीक है। यही है क्रॉस प्रोडक्ट, बाकी और कुछ नहीं। इसका शॉर्ट वर्जन है, इसका शॉर्ट रूप ये क्या? क्रॉस प्रोडक्ट। मैं चाह तो रहा था कि आपको नहीं सिखाऊं, लेकिन ये 2-4 क्वेश्चन और आ गए, तो अब मैं सोच रहा था कि इतनी जरूरत पड़ती नहीं क्रॉस प्रोडक्ट की। जल्दी, इससे भी जल्दी हो जाता है, इससे भी जल्दी हो जाता है, कोई 5-4 सेकंड का ही फर्क रहता है, ठीक है ना। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड क्या बोलते हैं इसको? क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, ठीक है। 3 तरीके से कर लिया। 3 तरीके से तो क्या है, एक ही तरीका उसी को बार बार घुमा रहे हैं ना। साइन का हमने प्लस या माइनस का साइन का क्यों नहीं ध्यान दिया? क्योंकि दोनों 2600 ही बढ़ रहे हैं, तो सेम साइन ही होंगे। कोई दिक्कत कहाँ आएगी? जब एक जगह बढ़ जाएंगे एक जगह घट जाएंगे, वहां क्रॉस प्रोडक्ट मेथड नहीं लगेगा, ठीक है। दोनों कम हो रहे हैं वहां भी कोई दिक्कत नहीं, दोनों जगह बढ़ रहे हैं वहां भी कोई दिक्कत नहीं। चले अगले क्वेश्चन पर। राम और गंगा क्या एक अनुपात 3:4 है, ठीक है। यदि उनके व्यय का अनुपात 2:3 है, प्रत्येक व्यक्ति 2000 रुपये बचाते, तो उनके सख्त कुल आय, उनके कुल व्यय का अनुपात क्या है? देखो क्या कर रहा है ये, बेसिक से कर दें, बिल्कुल बेसिक से। मान लिया राम की मान ली मैंने और गंगा की मान ली मैंने 3x 4x। ये 3x से 2000 रुपये बचाता है, ठीक है ना। इनकम में से मैंने बचत घटा दी, इसकी इनकम में से इनकी बचत घटा दी, तो किसका रेशो आ जाएगा? एक्सपेंडिचर का। एक्सपेंडिचर का दे कितना रखा है? 2-3 कर देंगे, 3-3 9x। वैसे यहाँ से करेंगे 8x, x ही बचेगा। फिर भी मैं आपको जल्दी जल्दी करा के दिखा देता हूँ। 6000, 8x माइनस 8000, x की वैल्यू आ जाएगी 8000 में से 6000 इधर कम हो जाएगा 2000। क्या पूछा है? उनकी
कुल संयुक्त आय, कुल संयुक्त आय कितनी है भाई, निकालो। टोटल कितनी है 7x, x की जगह रख दो कितना 2000, कितनी आ जाएगी 14000। उनके संयुक्त व्यय से व्यय कितना हुआ इनका, तो 4000 ही व्यय हुआ है, तो रिक्वायर्ड आंसर कितना आ जाएगा हमारा, रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा 14000 और 4000, 3 0 से 3 0, 2 से कटेगा 7, संयुक्त कुल व्यय से, ये तो बचत थी भाई, सॉरी 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 सॉरी, ये 4000 तो बचत थी भाई, 4000 तो बचत थी। 14000 में से 4000 इन्होंने खर्च कर दिए, 14000 माइनस, चलो मैं लिख ही देता हूँ 4000, 10000 बच गए ना, 14000 हल्की सी जल्दबाजी कर दी थी, जल्दबाजी नहीं करनी, 7:5 कौन से ऑप्शन में, ठीक है। अभी तो अपने हाथ में ही है, एग्जाम हॉल में मत करना ये चीजें ना। करें अब मेथड 2 से, क्या कह रही है, 3 और 4 थी, ये राम और ये गंगा, x नहीं 4, फिर होगी इनकी 2,000 इन्होंने कम कर दिए, लो भाई क्रॉस प्रोडक्ट से 2,000 कम कर दिए मैंने, 2000 यहाँ कम कर दिए। क्या करते हैं, जो नीचे ये जो ये है ना, इसकी दोनों जगह क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, क्या क्या इसकी कर दी मैंने, 3 3 9, 2 चौके 8, यानी डिफरेंस आ गया कितना 1, ये किया 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, यानी 1 रेशियो की वैल्यू आ गई 2000, 2000, 7 की कितनी आ जाएगी, 7 की आ जाएगी 2000 गुना करेंगे, टोटल आ जाएगी 14000। रेशियो क्या पूछा है इसने, रिक्वायर्ड आंसर क्या पूछा है इसने, टोटल और इनका एक्सपेंडिचर हटा के, कुल बचत हटा के एक्सपेंडिचर, 14000 माइनस 4000, 4000 2,000 रुपये खर्च किए ना, बचाए ना इन्होंने, 14000 देख लेना थोड़ा सा अपना, 10,000, 3 0 से 3 0 कटेंगे, 7 से 5, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। क्रॉस प्रोडक्ट भी सीख लिया आपने, क्रॉस प्रोडक्ट को कहो तो एक बार मैं लिख के ही बता देता हूँ ना, बताऊँ, चलो यहाँ बता देता हूँ, या इससे ऊपर वाले क्वेश्चन बता देता हूँ, अच्छा ऊपर वाले में तो जगह है नहीं, चलो यही बता देता हूँ मैं ना, अच्छे से समझ में आ जाए। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, ए और बी, सी और डी मान लिया मैंने, ये आ गया एक्स और वाई, तो क्या करेंगे, ए डी माइनस बी सी, किसी का भी हो जाए ना, इसको इधर लिख देता हूं मैं, ए डी माइनस बी सी, कौन सा ज़्यादा है ये देखना है ना, सी वाई इंटू एक्स डी, सी वाई इंटू एक्स डी, ठीक है, ये देख लेना, कोई दिक्कत कोई परेशानी, मोड में लेना, ठीक है। चले अगले क्वेश्चन पर, हो गया हमारा ये, एक्स और वाई की मासिकाएं 9 7 में है, क्या रेशो दे दिया इसका, 9 और 7 दे दिया, जबकि उनके मासिक खर्च अब की बार खर्च 5 3 के बाद उन्होंने कर्म से 16,000 14,000 रुपये की मासिक बचत की, तो उनकी मासिक आय में अंतर कितना, क्या करें, चलो। अच्छा बेसिक से तो हो गया अब हमारा, क्रॉस प्रोडक्ट से ही करवा दूं, 9 और 7 है भाई मासिक आय, एक्स और, बेसिक से तो कर ही लोगे आप, 9x और 7x मान के, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी। अच्छा खर्च उनका कितना है 5 3, कितने बचाए उन्होंने 16,000, जहां पे क्रॉस प्रोडक्ट में इक्वल आ जाता है ना ये वैल्यू, तो वहां पे तो हम वो इक्वल रेशियो का डिफरेंस इक्वल करके वो कर देते हैं, वो बिल्कुल फर्स्ट स्टेप है ना, लेकिन अलग अलग आ जाते हैं, आप क्रॉस प्रोडक्ट लगा लेते हैं, क्या इतना आ जाएगा 9 3 27, 7 5 35, यानी यहाँ पे आ गया कितना 8, ये कितना आ जाएगा 16 3 48, 14 5 70, ये कितना आ जाएगा 50 22,000, कोई दिक्कत कोई कितना आ गया, हाँ 22,000, 8 की वैल्यू कितनी आएगी 22,000, कितने गुना 8 दूनी 16, 6 0 8 7 56 5 27 50 गुना, तो उनकी मासिक आय में अंतर कितना है, अंतर कितना हमारे हिसाब से 2 को कर दो, कितने से गुना 2700
50 यानी 5500। कौन से ऑप्शन में? बिल्कुल सिंपल है ना, क्रॉस प्रोडक्ट भी सी किलो, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। ये ऑप्शन थोड़ा सा गलत है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, इससे फर्क भी नहीं पड़ता। चले अगले क्वेश्चन पर। ए, बी और सी की कुल मासिक आय 69,000 रुपये। ठीक है भाई, ए की आय का 70% खर्च करता है, अपना 70% खर्च करता है, बचाता कितना? 30%। चलो ये आगे कर देंगे। बी आय का 80% खर्च करता है, सी आय का 92% खर्च करता है। यदि उनकी मासिक बचत 15, 11, 10 के अनुपात में है तो बी की मासिक बचत क्या होगी? क्या कह रही है? देखो क्या कह रही है। पहले तो उनकी ये सेविंग लिख लेते हैं, यहाँ पे सेविंग को लिख लेते हैं हम 15x, 11x और 10x। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। ए अपना 70% खर्च करता तो बचाता कितना भाई? 30%। 30% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15x। 15x दे रखी है ना इसने, ए, बी, सी। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। 70% इन्हें खर्च कर दिया, 30% बच गया, 30% की वैल्यू दे दी ने, ये ले। या तो इससे कर दो 15 दूनी 30, 50। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ए की आय होगी ये 50x। 100% ये अपने आप का क्या होता है? नंबर खुद ही होता है ना। बी की इसने 80% खर्च कर दिया तो बच गया कितना? 20%। 20% की वैल्यू दे दी इसने 11x। ये देखो दे रखी, ठीक है। 11x, 20 पंजे, ये 5 से कट जाएगा और 5 को उधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो बी की वैल्यू आ गई 55x। सिमिलर ऐसे कर लेंगे। सी ने खर्च कर दिया अपना 92%, तो सी का बच गया कितना? 8%। सी का बच गया 8%। 8% की वैल्यू दे दी इसने कितनी? 10x। कोई दिक्कत कोई परेशानी? ये काट लें कितना? 1000 का वैसे ही पता हमें कितना आ जाता है, 125 गुणा 8 कितना होता है? 1000, है ना। 125x। अब इसने 50x, 55x और 125x की वैल्यू दे दी कितनी? हमें दे दी 69,000 रुपये। और हमारे हिसाब से कितनी आई? 175, 225, 230x। 230x की वैल्यू आ गई इतनी। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 से 0 कट जाएगी, 23, 69, 00, 300 रुपये। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? ठीक है, अब पूछा क्या उसने? बी की मासिक बचत कितनी है? बी की मासिक बचत ये सेविंग देखो, इसको कर दो 300 से 11 थिया 33। कोई दिक्कत कोई परेशानी? कौन से ऑप्शन में? दोबारा फिर बता देता हूँ मैं। ये टोटल आय दे दी, ठीक है, लेकिन इसने खर्च का परसेंटेज दे दिया कि इतने परसेंट खर्च कर दिया। तो हम सेविंग का इसने रेशो भी दे दिया और सेविंग की इसने एक्स में रेशो भी दे दिया और सेविंग की हमने निकाल भी ली। किसकी मदद से? इस परसेंटेज की मदद से। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? ए ने 70% खर्च किया तो बचाया कितना? 30%। ठीक है, 30% की वैल्यू हमने निकाली 50x। ए की टोटल वैल्यू आ गई 50x। ठीक है, बी का इसने 80% खर्च किया तो बचा लिया कितना? 20%। और बी की कंप्लीट हमने इनकम निकाली। ठीक है, सी का इसने 92% खर्च किया तो बचा लिया कितना? 8%। सी की वैल्यू यहाँ से निकाल। टोटल आ गई हमारी कितनी? 230x। 230x की वैल्यू दे रखी है 69,000 रुपये, तो हमने 1x की वैल्यू निकाल ली। बी की बचत पूछ ली इसने, बी की बचत तो ये है। चलो ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं थी, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन था। ये परसेंटेज में कवर नहीं हो सकते थे 4-5 क्वेश्चन, इसलिए मैंने यहाँ डाले।